अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद इब्राहिमी, एक बहन की कहानी। दुरूद इब्राहिमी के मुशाहदात, ये तो है किताब का नाम, और मुसन्नफ़ है इसके मोहम्मद तनवीर इकबाल। लिखते हैं कि एक बहन बताती है कि मेरी ज़िंदगी उलझनों में, मसाइल में जकड़ी हुई थी और हर कोई मुझसे उखड़ा उखड़ा, नाराज़ और दूर दूर रहना पसंद करता था। हर कोई मुझसे भागने की कोशिश करता था। मेरे खुलूस, मेरी तवज्जो को किसी मतलब या गर्ज़ के साथ जोड़ दिया जाता, हालांकि मेरे जहन में ना कोई गर्ज़ होती थी और ना ही कोई मतलब लेकर मैं चल रही होती थी। मेरे साल हा साल से मामलात ख़राब चले आ रहे थे, लेकिन जब से मैंने दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में सुकून आया, मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ। मेरी ज़िंदगी में तो जैसे बहार आ गई। जो भी मसाइल थे हल हो गए, ठीक हो गए। सुकून की दौलत अता हुई, अल्लाह ताला की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मिला। दिल की नरमी नसीब हुई, मुझे मुबारक ख्वाब नसीब हुए। दिल में दूसरों के लिए रहम पैदा हुआ, मेरा दिल कुशादा हुआ और मुझे दुरूद शरीफ के विर्द में बरकत मिली। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस नेमत की बरकत से मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर लेती हूँ। सुबहान अल्लाह। यहाँ एक बात की वजाहत ज़रूरी समझूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई दूसरा दुरूद पाक ना पढ़ें या नहीं पढ़ सकते। आप जो भी दुरूद पाक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आप जो भी दुरूद पाक पढ़ें ठीक है, लेकिन अपने दुरूद पाक में दुरूद इब्राहिमी को ज़रूर शामिल करें, बेशक ये थोड़ी मकदार में ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर आप जितना पढ़ते हैं उसका 10वां हिस्सा दुरूद इब्राहिमी का रख लें, या जितना आप चाहें। जज़ाकल्लाह।